हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू टॉपर्स क्लब। आज मुझे करनी है आपसे कुछ ज़रूरी बातें कि आप सच में एक सही डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हो। यहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, किस ऑर्डर में पढ़ी हैं और कितना रहता है उसका वेटेज, और आगे हम चीज़ों को कंटिन्यू कैसे करने वाले हैं, ये चीज़ भी हम इसी सेशन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, मेरे सवाल का जवाब दोगे, पॉज करके जवाब दोगे, जवाब दिए बिना आगे नहीं बढ़ोगे। क्या वेटेज रहता है कोडिंग डिकोडिंग का? सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट किया था? कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट किया था। बताओ क्या वेटेज रहता है? 10 मार्क्स का कोडिंग डिकोडिंग आता है प्री में या फिर आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम में। ठीक है, 25 सवाल में से जो 10 सवाल होते हैं वो किसके होते हैं? कोडिंग डिकोडिंग के होते हैं। अब आप बोलोगे नहीं मैम, आपने जो ब्लूप्रिंट दिया था उसमें खुद लिखा है कि 2 मार्क का कोडिंग डिकोडिंग आता है। सबसे ज़रूरी चीज़ पता है क्या है? कि आपका सेल्फ एनालिसिस कैसा है। क्या आपने सच में ये चीज़ें एनालाइज की हैं? आपने कितना हल्के में लिया है कोडिंग डिकोडिंग को? पोजिशन वैल्यूज़, अपोजिट वैल्यूज़, नंबर कोडिंग के लिए क्या था? स्क्वायर्स, क्यूब्स, टेबल, ये सब चीज़ें आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। हम सोचते हैं देखो एग्जाम में सवाल कोई भी कर सकता है, वो बड़ी बात नहीं है। कितने कम समय में करोगे वो कंप्लीटली किस पे डिपेंड करेगा कि आपकी स्पीड कैसी है। स्पीड कैसे आएगी? प्रैक्टिस से आएगी। यही एक रीज़न था कि रफ्तार सेशंस लाए गए थे। आपने देखा होगा कि जिनने वो अटेंड किए थे सेशंस वो तो समझ गए होंगे कि अरे एनोलॉजी, ऑड वन आउट, इन सब चीज़ों में क्या यूज़ हो रहा था? नंबर कोडिंग। सिर्फ जो कंसेप्ट है ना आपका, अगर आप एक बार, अब मुझे एक बात बताओ, चाहे आपको किसी ने सीरीज दे दी, उसमें क्या कुछ अलग मैथ्स लगा दोगे क्या? लॉजिक कुछ अलग हो जाएंगे जो नंबर कोडिंग के होंगे और जो सीरीज के होंगे? बिल्कुल नहीं। बेसिक ही आना चाहिए ना आपको, मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस, स्क्वायर, क्यूब्स। इस चीज़ को यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर करोगे। डेफिनेटली अब यहाँ पे बात हो रही है, एक एक बात फैक्ट्स पे होगी, प्रूफ दिखाया जाएगा आपको, और कुछ स्टूडेंट की आंखें ज़रूर डेफिनेटली खुलने वाली है इस सेशन के बाद। मैं चाहती हूँ कि खुल जाएं तो बहुत बेहतर है। चलो, सबसे पहली बात, डायरेक्ट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग, 2 सवाल आते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो सबको ही पता है। इसके बाद हम देखते हैं आगे क्या चीज़ें होती हैं। सीरीज में अल्फ़ाबेट कोडिंग के कितने क्वेश्चन होते हैं? 2 क्वेश्चन है। नंबर कोडिंग के 1, कितने सवाल हो गए? 3 क्वेश्चन हो गए। अगेन एनालॉजी के जो सवाल थे, एनालॉजी में जो 3 सवाल पूछे गए हैं आपके प्री में, वो हैं 3 मार्क के, 3 सवाल पूछे गए आपके। आगे अगेन ऑड वन आउट में भी जो सवाल थे, एक आपका था अल्फ़ाबेट कोडिंग का, एक नंबर कोडिंग का। टोटल सिर्फ आपके कोडिंग डिकोडिंग के कंसेप्ट पे। अल्फ़ाबेट में तो पोजीशन वैल्यू, अपोजिट वैल्यू, क्या प्लस माइनस हो रहा है, यही होने वाला है। सेम चीज़ आपकी नंबर कोडिंग में या फिर नंबर सीरीज में अप्लाई होगी। लॉजिक तो वही लगने वाला है। पता तो आपको बेसिक चीज़ें ही होनी चाहिए। अगर प्रैक्टिस की है तो कितने मार्क्स का हो गया ये? 10 मार्क्स का हो गया, जिसे हम बहुत हल्के में ले जाते हैं। ठीक है, अरे कोडिंग डिकोडिंग क्यों स्टार्ट करें? पता है आप लोग क्या सोचते हो, ये अलग अलग चैप्टर हैं। कोडिंग डिकोडिंग अलग है, सीरीज अलग है, एनालॉजी अलग है, ऑड वन आउट है। बिल्कुल चैप्टर अलग है, उसके अंडर क्वेश्चंस करो, पर कंसेप्ट क्या लग रहा है? कंसेप्ट तो एक ही लग रहा है ना, चाहे उसे ऑड वन में कर दो, चाहे एनालॉजी में कर दो, चाहे कैसे भी दे दें हम उस सवाल को। देखेंगे आगे, एक एग्जाम का पेपर लेके मैंने आपको ये चीज़ बहुत शॉर्ट में, बहुत फटाफट से क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है, आगे देखो मैथमेटिकल इक्वेशन। अब बात करते हैं हम कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और मेरा क्या प्लान है आगे। ठीक है, ये जो रफ्तार सीरीज थी ना, ये मैं आपके एग्जाम से कुछ 15 दिन पहले भी ला सकती थी और बोलती देखो 1 हफ्ते में बढ़ेगी स्पीड, और उसके बाद क्या होता, बहुत सारे व्यूज़ आ जाते कि अब तो एग्जाम है ना। एग्जाम से पहले स्टूडेंट्स थोड़े सीरियस हो जाते हैं। आप गारंटी ले लो इस चीज़ की और एक्सेप्ट करो इस चीज़ को। कितने स्टूडेंट्स कंसिस्टेंट थे? कंसिस्टेंट नहीं है। तो जो स्टूडेंट सच में कंसिस्टेंट थे ना, वो सच में ऑलरेडी लीड में है। ठीक है, आप देखना डे 1 में कितने व्यूज़ थे और डे 7, 8 तक आते आते वो कंसिस्टेंसी कितनी कम हो गई। एक्सेप्ट करो इस चीज़ को कि आप 10 मिनट नहीं निकाल सकते, पर स्पीड आपको बढ़ानी है अपनी। ठीक है, तो हो चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने सच में उसे अटेंड किया है वो एक अप्रोच समझ गए होंगे कि 10 दिन में जब मैं यहाँ पे आ सकता हूँ या आ सकती हूँ तो हम आगे कैसे चीज़ें करेंगे। ठीक है, अब आते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन के। देखो 3 क्वेश्चंस आते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन का कंसेप्ट बहुत छोटा सा है। अब वो एक सेपरेट वीडियो में आपको नहीं दिया, पर उसकी अप्रोच क्या होती है वो मैंने आपको 2-3 सेशन में बता दिया, चाहे वो हमने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया हो तब, या फिर रफ्तार सीरीज़ के जो सेशन है उसमें भी बता रखा है कि कैसे अप्रोच करोगे। जितने ज़्यादा सवाल लगा लोगे उतनी ज़्यादा आपकी क्या हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन की अप्रोच ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। अप्रोच वैसे मैंने मोस्टली चीज़ों की आपको बता दी है क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व हो गए हैं, पर हम उनको डिटेल में करेंगे। पर मैथमेटिकल ऑपरेशन में एज सच कोई अलग सा कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, तो 3 सवाल हो गए उसके। सिलॉजिज्म हम कर चुके हैं। ठीक है,
उसके बेसिक कंसेप्ट के सेशंस आपको मिल चुके हैं। सिटिंग अरेंजमेंट हमने बहुत अच्छे से किया है। अब ये करें हम प्री की बात। प्री में एक सवाल आता है सिटिंग अरेंजमेंट क्यों कराया था पहले, क्योंकि मेंस में 4 सवाल थे उसके, ठीक है। सिलॉजिज्म अगेन मेंस में भी 2 सवाल रहते हैं, और जब हम बात करते हैं इनइक्वालिटी की तो वो भी हम कर चुके हैं। ये बात हो गई आपकी, कितने सवाल हो गए, ये 6 क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद कितने क्वेश्चंस हो गए टोटल, 16। कितना परसेंट हो गया, 16 अपॉन क्या करोगे 25 इंटू 100, कितना परसेंट होगा बताओ, 64% हो जाएगा, ठीक है। तो 64% तो हम सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। पर कौन से टॉपिक्स हमने अभी, मतलब मैंने आपको कौन से टॉपिक स्टार्टिंग में नहीं पढ़ाए, वो टॉपिक्स कौन से थे, देखो। एम्बेडेड फिगर, आप खुद बताइए, ये एम्बेडेड फिगर, मिरर या फिर डिक्शनरी, डायरेक्शन और बहुत सारे आते हैं उसमें, फिर भी मेरे को आपको काफ़ी कंसेप्ट समझाने हैं, पर ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इस पर। एम्बेडेड फिगर, मिरर, डिक्शनरी या फिर एनालॉजी की जो कुछ सवाल जो बाकी के बचते हैं, वो आप 2 दिन भी एग्जाम से पहले करके जाओगे ना तो कुछ भूलोगे नहीं। इसमें कुछ प्रैक्टिस जैसा नहीं है। इसमें अगर आपने 5-5 क्वेश्चन भी कर लिए ना, एम्बेडेड फिगर, मिरर इमेजेस, आप तो भी आराम से निकाल दोगे वो। तो समझो किस चीज़ में कितना टाइम इन्वेस्ट हो रहा है और क्यों बाकी के चैप्टर पहले कराए जा रहे हैं, ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो। ये जो 40% का आपका कोडिंग डिकोडिंग ही बन जाता है, उसे लाइटली मत लो, ठीक है। और बाकी की चीज़ें भी हैं, अगेन बाकी बहुत कंसेप्ट वाली चीज़ हैं, वो आपको पहले कराई गई हैं। ये आपको 2 दिन में भी अगर हम सेशन लेंगे उसके, आप 2 दिन में भी देख लोगे तो आपकी वो चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी। क्लियर है ये बात। अगर हम ये देखें 16 क्वेश्चंस तक तो हम कर ही चुके हैं। आगे की बात करें, इन 5 सवाल में कुछ ऐसा नहीं है, 99% स्टूडेंट्स को पहले ही पता होगा, बस डिक्शनरी ऑर्डर में आप अरेंज कैसे करोगे। एम्बेडेड का मतलब क्या है, वो फिगर वहाँ छुपा है, उसे ढूंढना है, ठीक है। उसमें आपको कंसेप्ट नहीं सिखाने हैं। तो 21 मार्क्स तक का तो आप अभी ही कर चुके हो। तो आप अगर कंप्लीट बिगिनर भी थे ना, एकदम कंप्लीट बिगिनर थे, और आपने यहाँ से प्रिपरेशन की है विद प्रैक्टिस, तो आप ऑलरेडी सोचो 25 में से 21 सवाल तो आप अभी ही कर सकते हो, ठीक है। तो एनालाइज करो चीज़ों को, पहले क्या करना है क्या नहीं। कैलेंडर में टाइम लगा रहे हैं, पता नहीं किन किन टॉपिक में बहुत बहुत समय लगा रहे हैं, एनालॉजी को अलग अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। क्या ज़रूरत है हर एक चैप्टर को एक अलग तरीके से पढ़ने की, जब कंसेप्ट एक ही लग रहा है। प्रैक्टिस करो, पर आपका जब कोडिंग डिकोडिंग हो गया तो आप हर एक चैप्टर पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, जहाँ पे वो वाले क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, चाहे वो अल्फ़ाबेट का हो चाहे नंबर का। देखो आप समझेंगे बहुत फटाफट से इसको। एग्जाम का पेपर है आपका, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है, हवाबाजी नहीं करेंगे यहाँ पे। चलो ये देखो, ये थे आपके कोडिंग डिकोडिंग के डायरेक्ट क्वेश्चंस, जो चीज़ें मैंने आपको आगे ब्लूप्रिंट में समझाई है। अब यहाँ से फटाफट से समझ लोगे, पॉज करते करते देखते जाओगे चीज़ों को, ठीक है। ये अपने कोडिंग डिकोडिंग के डायरेक्ट हो गए, ये तो अच्छे से हम डिस्कस कर चुके हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ये है अपना किसका क्वेश्चन है, ये सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज में क्या हो रहा है, अल्फ़ाबेट। क्या इसमें कोडिंग डिकोडिंग से कुछ भी अलग कंसेप्ट लगने वाला है क्या? ये चीज़ आपकी अल्फ़ाबेट कोडिंग पे नहीं है, PK GT XC OL नहीं दिख रहा, अपोजिट अपोजिट अपोजिट, या फिर वो सीरीज का हो गया तो इसमें कुछ अलग कंसेप्ट लग जाएगा। देखो काउंट करो जो 10 क्वेश्चंस की बात की थी, ठीक है। थर्ड हो गया, अगेन ये आपका सीरीज के क्वेश्चंस में दे दिया है, पर ये किस पे बेस्ड है, कोडिंग डिकोडिंग पे बेस्ड है। आगे कौन सा क्वेश्चन है ये, ऑड वन आउट, भिन्न पता करना है, किस पे बेस्ड है ये। अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग की है तो आपको पता होगी ये चीज़। चलो 6th क्वेश्चन वापस क्या है, नंबर सीरीज। नंबर कोडिंग के सेशंस आप देखना कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस ले रखे हैं, किस लेवल पे जाके चीज़ें आपको समझाई गई हैं। अगेन वही सेम पैटर्न हर चीज़ में फॉलो होता है, स्क्वायर क्यूब टेबल्स, स्क्वायर क्यूब टेबल्स। वापस ये एनालॉजी के फॉर्म में अगर चीज़ दे दी है तो क्या ये कुछ अलग हो जाएगी। क्या दिख रहा है यहाँ पे, किसका स्क्वायर है ये, 24 का स्क्वायर, 19 है यहाँ पे 18 का स्क्वायर दिख रहा है, 9 है तो किसका स्क्वायर आएगा, 8 का स्क्वायर आएगा। क्या कुछ अलग हो गया, इसी को मैं आपको नंबर कोडिंग के फॉर्म में दे देती, कुछ चेंज है नहीं है। आगे देखो 9th क्वेश्चन, अगेन क्या दिख रहा है, दिख रहा है ये 7 क्यूब 5 क्यूब। आगे क्या हो रहा है, -10 डिस्कस कर चुके हैं हम इसे, यहाँ पे भी दिख रहा है -10। किस पे बेस्ड है, वो नंबर कोडिंग पे बेस्ड है। आगे देखो 10th क्वेश्चन वापस वही आ गया, सीरीज वाला। सीरीज में वापस क्या होता है देखो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और स्क्वायर क्यूब्स, इतना ही होता है। पैटर्न्स पता करना है, लॉजिक पता करना है, जो कि हर एक चैप्टर के लिए सेम रहने वाला है। क्या समझ पाए इस चीज़ से, 10 सवाल हो गए, क्लियर है बिल्कुल बात, कहीं जाके चेक करने की जरूरत नहीं है, ये आपका एग्जाम का ही पेपर है, ठीक है। तो बस इतना ही मतलब था मेरा कि इन्हें चैप्टर्स की तरह मत पढ़ो, इन्हें कंसेप्ट की तरह पढ़ो कि ये 4 चैप्टर नहीं है आपके। हम कहाँ पे चैप्टर्स में ज़्यादा जाते हैं जिनका बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं है। तो ये चीज़ समझो कि जब एक चैप्टर अच्छे से कर चुके हो तो उसमें कितने चैप्टर कवर कर दोगे आप, ठीक है। अब अगेन ये हो गई आपकी बात
ये समझने की कि किसका वेटेज क्या है। अब हम आगे क्या करने वाले हैं, अगेन सिलॉजिज्म का एक बेसिक लेक्चर बस क्वेश्चंस वाला आने वाला है, उसमें सिलॉजिज्म आपका खत्म हो जाएगा। अभी भी बेसिक लेक्चर से आप डेफिनेटली जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वापस जो बोल रहे थे कि ये मेथड मैम सिखा दो, वो मेथड सिखा दो, देखो क्यों अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ में आप 50, 100 इन सब चीज़ों में क्यों एंटर हो रहे हो? रटने के लिए चीज़ें कम है क्या? कम हो रहे हैं आपके मैथ्स के फॉर्मूला, जीके, इंग्लिश में वोकैब कम है क्या? ये चीज़ जो चीज़ आप अंडरस्टैंडिंग पे कर सकते हो, क्यों उसे रटने वाली चीज़ें बनाओगे? पॉसिबिलिटी में जाके अटक जाओगे। जब वो पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन पूछता है ना, एक सेशन ले आएंगे बाद में कि ये जो 50-100 रूल है ना, कैसे जाके पॉसिबिलिटी में फंस जाते हो। यहाँ पे चीज़ें दिखाना बहुत ईजी है, 50 लिख दिया, 100 लिख दिया, वहाँ पे यही करते रहोगे। बेसिक क्लियर करो। कोई भी डाउट है ना, एक भी डाउट है अगर आपको कि नहीं हो रहा, हमने बहुत अच्छे से बेसिक देख लिया, हमने क्वेश्चंस लगाए, हमें ये क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, कमेंट में आप कमेंट करो, मैं हूँ यहाँ पे आपका डाउट क्लियर करने के लिए। हर एक डाउट क्लियर होगा, बट एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे। क्लियर है ये बात? ये बात हुई हमारी, जो हम आपको कैसे चीज़ें करनी चाहिए। अगेन हम यहाँ पे सिलॉजिज्म खत्म कर रहे हैं, उसके बाद हम ब्लड रिलेशन पे आएंगे। ब्लड रिलेशन में 2 सवाल होते हैं, उसे फटाफट से खत्म करेंगे। एक लीड में हम ऑलरेडी हैं, 22-23 सवाल का आप कर चुके हो, बिल्कुल भी डरोगे नहीं, सही डायरेक्शन में तैयारी करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। होप कुछ सीखा होगा आपने।